सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक और चैप्टर की समरी को, डेट इज़ बर्टोल्ट ब्रेख्ट की ऑन द एपिक थिएटर, है ना। इसको हम डायलेक्टिक थिएटर भी बोल देते हैं। तो बेसिकली ये जो एपिक थिएटर है ना, ये एक टर्म है जो कि किसके द्वारा कॉइंड करी गई थी, एरविन पिस्केटर द्वारा, और प्रोपाउंड किसके द्वारा करी गई थी, बर्टोल्ट ब्रेख्ट द्वारा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर की समरी को। तो बर्टोल्ट ब्रेख्ट बेसिकली क्या है, एक जर्मन थिएटर है, प्रैक्टिशनर, प्लेराइट और पोएट, है ना। ही इज़ द फर्स्ट थिएटर प्रैक्टिशनर डेट ब्रोक द फोर्थ वॉल एंड इंट्रोड्यूस द ऑडियंस टू एक्चुअल रियलिटी, है ना। जो कि बेसिकली क्या करते हैं कि फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं ऑडियंस को वास्तविकता से, एक्चुअल रियलिटी से, है ना। एपिक थिएटर जिसको हम ब्रेख्टियन थिएटर भी बोलते हैं, ब्रेक्स द फोर्थ वॉल, यानी इमेजिनरी वॉल बिटवीन द एक्टर्स एंड ऑडियंस विच कीप देम एज ऑब्जर्वर, है ना। यानी अब तक जो ऑडियंस पैसिव बनी हुई थी, है ना, वो अब क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, है ना। वो एक तरह से ऑब्जर्वर का काम कर रही थी। और बेसिकली बर्टोल्ट का क्या मानना था कि यहाँ वो चाहते थे कि उनके एपिक थिएटर में ऑडियंस इमोशनली ना इन्वॉल्व होकर वो रेशनल हो, है ना। ये वर्ड ध्यान रखना, आगे चल के आएगा भी, रेशनल हो, है ना। यानी वो तर्क के साथ में चीज़ों को सोचे। जो भी थिएटर में जैसे मान लो किसी टॉपिक पे कोई जेंडर, है ना, इक्वालिटी है ना, उसके ऊपर कोई भी एक ड्रामा है या कोई भी थिएटर है, ठीक है, वहाँ पर इमोशनली इन्वॉल्व ना होकर, है ना, वहाँ पर लोग क्या है, रेशनली इन्वॉल्व हो, है ना, उस पर तर्क करें। दे आर एक्टिव मेंबर्स ऑफ द थिएट्रिकल एक्सपीरियंस एज दे आर केप्ट थिंकिंग थ्रू आउट द प्लेस। अ टेक्निक डेट ब्रेख्ट एडेड टू द वर्ल्ड ऑफ थिएटर। अब एक टेक्निक और है जो कि अपने वर्ल्ड ऑफ थिएटर में यहाँ पर ब्रेख्ट ऐड करते हैं, जिसको हम कहते हैं गेस्चर्स, है ना। बेसिकली ये स्पेसिफिक गेस्चर से रिलेटेड है या मूवमेंट डेट आर क्लियरली अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस, है ना। कुछ करेक्टर्स के द्वारा ऐसे गेस्चर्स या मूवमेंट करना जो कि बेसिकली क्या ऑडियंस को समझ आए, है ना। ब्रेख्ट वांटेड द एक्टर गेस्चर टू बी देयर ओन आइडेंटिटी, जिससे ऑडियंस बेसिकली क्या लिंक कर सके ऐसे कुछ गेस्चर्स या मूवमेंट किसके द्वारा परफॉर्म किए जाएं, करेक्टर्स के द्वारा जो रोल प्ले कर रहे हैं। एपिक थिएटर वॉज डेवलप्ड। अब ये एपिक थिएटर आया कैसे, है ना। पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल थिएटर होता था। सडनली जो बर्टोल्ट के दिमाग में ये एपिक थिएटर का आइडिया आया कैसे, अब वो देखते हैं, ना। तो एपिक थिएटर डेवलप्ड हुआ जर्मनी में इन द 1920। दिस वाज द डिप्रेसिंग पीरियड ऑफ टाइम एज इट वाज जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। जर्मनी वाज सफरिंग फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ लूजिंग अ वॉर एंड इन 1929 द वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज क्रैश्ड, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जर्मनी में वर्ल्ड वॉर वन चल रहा होता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है ना, और उसके बाद में जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर हार जाती है और वो एक डिप्रेसिंग फेज से गुजर रही होती है कहीं ना कहीं, है ना, जिससे क्या होता है, ये फ्रस्ट्रेट करता है ब्रेख्ट को, है ना, एज ही वॉज लिविंग इन जर्मनी, जैसा कि वो जर्मनी में रह रहे होते हैं उस समय ड्यूरिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल इन द 1920। तो उनके माइंड में ये आइडिया आता है कि वाई शुड द ऑडियंस बी एस्केपिंग टू अनदर वर्ल्ड व्हेन देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड एंड एक्टेड अपॉन, है ना। तो उनके माइंड में ये एक आइडिया क्रिएट होता है कि ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं हमारे समाज में, जो कि एक थिएटर के जरिए जो है ना हम उसको दर्शा सकते हैं, है ना। तो बजाय ऑडियंस को इमोशनली इन्वॉल्व करने के लिए, ऐसा एंटरटेनमेंट का साधन देने के बजाय, क्यों ना ऐसे टॉपिक थिएटर में लेके आए जाएं जिससे कि हमारी ऑडियंस जो है उस पर तर्क कर सके, समाज में कुछ सुधार आ सके। ये एक आइडिया था बेसिकली एपिक थिएटर का, है ना। तो ब्रेख्ट वांटेड स्टेज प्रोडक्शन टू एड्रेस द सोशल कंडीशन, है ना। बेसिकली समाज की कंडीशन को दिखाना चाहते थे, फोर्सिंग द ऑडियंस इनटू एक्शन, जिससे कि हमारी ऑडियंस जो है वो एक्शन में आ सके, है ना। ब्रेख्ट इवॉल्व्ड अ न्यू एंड रेडिकल थ्योरी ऑफ ड्रामा, जिससे ये एक रेडिकल थ्योरी ड्रामा की निकल के आई। ही वॉज द फर्स्ट प्लेराइट हु रूथलेसली मेड पॉलिटिकल मैसेजेस अ प्रायोरिटी इन हिज प्लेस, है ना। वही मैंने बताया कि इसके जरिए बेसिकली समाज में, है ना, कुछ पॉलिटिकल मैसेज देना, ये एक जो है एपिक थिएटर का मेन एक रीजन था। ही सॉ थिएटर एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, है ना, समाज में एक एजुकेशन देना, एक पॉलिटिकल चेंज लेकर आना, ये मेन मोटिव था एपिक थिएटर का। अब एपिक थिएटर को अगर हमें एक
डेफिनेशन के तौर पे लिखना हो, है ना, तो बर्टोल्ट ब्रेक्ट एपिक थिएटर इज अ स्टाइल ऑफ थिएटर दैट ही डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर। वही मैंने कहा कि एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर के रिस्पॉन्स में एपिक थिएटर निकल कर आया, which he believed focused too much on emotional involvement and passive viewing। भाई क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल थिएटर होते थे ना, उसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती थी, है ना। दूसरा कि वो पैसिव भी रहते थे, एक्टिव नहीं थे। एपिक थिएटर में क्या होता है, एपिक थिएटर में बेसिकली फोर्थ वॉल को ब्रेक कर दिया, एक इमेजिनरी वॉल जो होती है करेक्टर और ऑडियंस के बीच में, है ना, या आप कहें तो एक्टर और ऑडियंस के बीच में, विच कीप देम एज ऑब्जर्वर, है ना, जिससे कि ऑडियंस जो कि अब तक ऑब्जर्वर थी, एक पैसिव रोल प्ले कर रही थी, वो क्या होगी, सडन अब एक्टिव हो जाएगी, है ना। तो ब्रेक्ट वांट टू क्रिएट अ मोर इंटेलेक्चुअल, क्रिटिकल एंड एंगेजिंग फॉर्म ऑफ थिएटर, एक ऐसा एंगेजिंग फॉर्म ऑफ थिएटर देना चाहते थे जो कि ऑडियंस को एनकरेज करे टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम एंड एंगेज विद सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, जैसे कि पॉवर्टी, वॉर, इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, उन्होंने जर्मनी का जो वॉर की कंडीशन देखी थी, वहां से उनको ये एपिक थिएटर का आइडिया उनके माइंड में आया। तो वो थिएटर के जरिए बेसिकली पॉवर्टी, वॉर, है ना, इनइक्वालिटी, असमानता, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, ये सारे मुद्दे जो कि एक समाज में क्या एक बदलाव लेकर आ सके, है ना, लोग इसके बारे में सोचें, बेसिकली ये मोटिव था एपिक थिएटर का। अब कुछ की एलिमेंट्स अगर हम देखें एपिक थिएटर के, सबसे पहले इसमें बात होती है वरफ्रेम डंग्स इफेक्ट की, जिसको एलाइनेशन इफेक्ट भी बोला जाता है या फिर वी इफेक्ट भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो द एलाइनेशन इफेक्ट इज अ टेक्निक जो कि डेवलप्ड करी गई बर्टोल्ट ब्रेक्ट द्वारा to make the audience feel distant or alienated from the play, है ना। Instead of getting deeply emotionally involved in the story, Brecht wanted the audience to stay critical and thinking about the ideas in the play। वही बात एलाइनेशन इफेक्ट क्या है, बेसिकली ऑडियंस को थोड़ा सा डिस्टेंट यानी एलाइनेट, सेपरेट करना प्ले से, है ना, बजाय उनको इमोशनली इन्वॉल्व करने के बजाय उनको ऐसा कुछ क्रिटिकल या रेशनल टॉपिक पे थिंक करने के लिए मजबूर करना जिससे समाज में एक बदलाव आ सके, है ना। ब्रेक्ट डोंट वांट पीपल टू जस्ट सिट बैक एंड गेट लॉस्ट इन द स्टोरी लाइक इन ट्रेडिशनल थिएटर, है ना। वो ये नहीं चाहते थे कि लोग सिर्फ क्या है शांति से बैठे रहें, स्टोरी में खो जाएं, है ना, एक ट्रेडिशनल थिएटर की तरह। In regular plays, the actor try to make you feel what the characters feel, whether it's happiness, sadness, excitement। भाई जो रेगुलर थिएटर होता है उसमें क्या होता है, कभी हमें हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, कभी हम दुखी होंगे, कभी हम एक्साइटमेंट, हमारे अंदर एक इमोशन क्रिएट होगा। ये सब इमोशन जो इन्वॉल्व होते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं एज इफ स्टोरी इज रियल, जैसा कि हमको लगता है कि स्टोरी क्या है, रियल है ना। पर एपिक थिएटर में क्या है, ब्रेक्ट वांटेड द ऑडियंस टू वॉच द प्ले विद क्रिटिकल माइंड। वो चाहते थे कि ऑडियंस जो है इस थिएटर को एक क्रिटिकल माइंड के साथ देखे। ही वांटेड देम टू थिंक अबाउट व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग, कि ये चीजें हो क्यों रही है हमारे समाज में, व्हाट दे मीन, इसका मतलब क्या है और कैसे जो है समाज में बदलाव लाया जा सकता है ना, हाउ दे कैन चेंज द वर्ल्ड। टू डू दिस ही यूज द एलाइनेशन इफेक्ट, इसलिए वो एलाइनेशन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं टू रिमाइंड द ऑडियंस दैट दे आर वॉचिंग अ प्ले नॉट अ रियल स्टोरी, कि भाई आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, एक प्ले देख रहे हो, कोई रियल स्टोरी नहीं है ये, है ना। ही डिडंट वांट पीपल टू गेट सो कॉट अप इन इमोशंस दैट दे स्टॉप थिंकिंग। वो ये नहीं चाहते थे कि आप इमोशंस के अंदर इतना डूब जाओ, है ना, और उन्हें क्या है सोचने पे वो मजबूर ही ना हो, मतलब, है ना, एक तरह से पैसिव हो जाए ऑडियंस। वो चाहते थे ऑडियंस एक्टिव हो, वो क्रिटिकली रेशनल थिंक करे, है ना, सोचे उस बारे में। ही यूज टेक्निक्स टू मेक द ऑडियंस फील डिस्टेंट फ्रॉम द प्ले, लाइक हैविंग एक्टर्स डायरेक्टली टॉक टू द ऑडियंस। अब इसमें क्या था कि बेसिकली एक्टर्स या जो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑडियंस से बात भी करते हैं एपिक थिएटर में, यूजिंग सिंपल सेट नॉट रियलिस्टिक। अब वहां पर जो सेट यूज होता है वो बेसिकली सिंपल होता है, ज्यादा रियलिस्टिक नहीं होता। देयर आर विजिबल सेट चेंजेस, है ना, भाई जो भी सेट में बदलाव होंगे ना वो सब दिखाए जाएंगे, विजिबल होंगे ऑडियंस को, शोइंग थिंग्स लाइक लाइटनिंग एंड सीन चेंजेस दैट आर यूजुअली हिडन। भाई मोस्टली क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल थिएटर होता है उसमें जो भी मान लो लाइट के इफेक्ट आ रहे हैं, कोई सीन चेंज हो रहा है, वो ज्यादातर क्या होता है कि हिडन रख दिया जाता है। पर एपिक थिएटर में क्या है, सब कुछ ओपन है, सब कुछ ऑडियंस को दिखाया जाएगा, करेक्टर या एक्टर जो है वो ऑडियंस से बात करेंगे। ये जो डिस्टेंस है हेल्प करेगी लोगों को थिंक करने में क्रिटिकली अबाउट द मैसेज ऑफ द प्ले। सेकेंड पॉइंट कौन सा है, नॉन लीनियर स्टोरी। अब इन मेनी ट्रेडिशनल प्ले द स्टोरी इज ऑफन टोल्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अ लॉजिकल वे, है ना।
ट्रेडिशनल प्ले में क्या होता है कि स्टोरी को शुरू से अंत तक एक लॉजिकल वे में दिखाया जाता है, ठीक है। इन एपिक थिएटर पर, एपिक थिएटर में क्या है कि हम एपिसोड को सेपरेट करके, ब्रेक करके, सीन्स को टुकड़ों में डिवाइड करके हम दिखाते हैं, है ना। नॉट ऑलवेज फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन, कंटिन्यूसली एक एपिसोड नहीं चलता। दिस मेड द ऑडियंस थिंक मोर अबाउट द मीनिंग ऑफ ईच पार्ट रेदर देन गेटिंग स्वेप्ट अप इन अ कंटिन्यूस प्लॉट। तो इससे क्या होगा, बेसिकली ऑडियंस और ज्यादा इन्वॉल्व होगी, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। हर एक एपिसोड पे ऑडियंस क्या है, थिंक कर पाए, सोच पाए, उन्हें सोचने पे मजबूर करना, ये बेसिकली क्या था, मोटिव था, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड है सोशल और पॉलिटिकल थीम। अब ब्रेक्ट का जो प्ले है ऑफन टॉक्ड अबाउट बिग सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, वॉर, अनफेयरनेस इन सोसाइटी। ही वांटेड पीपल टू थिंक अबाउट दीज इश्यूज while watching the play and understand how these problem affected real life, है ना। वही कि जो भी समाज में प्रॉब्लम्स हो रही है, जितने भी, जैसे गरीबी है, जो भी वॉर, युद्ध हो रहे हैं समाज में, जो भी अनफेयरनेस है ना, तो ये सब जो है थिएटर के जरिए वो दिखाना चाहते थे, जिससे कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो सब एपिक थिएटर के थ्रू हम शो कर सकें और ये प्रॉब्लम जो है वो अफेक्ट कर सके रियल लाइफ को, लोगों में लोग जो है सोच सके रेशनली, तर्क करके, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन हिज प्ले, अब एक ये एग्जाम्पल है जैसे मदर करेज का, जो कि एपिक थिएटर का एक एग्जाम्पल है बर्टोल्ट का। करेक्टर ऑफ मदर करेज ट्राइज टू मेक मनी फ्रॉम द वार, शोइंग हाउ पीपल प्रॉफिट फ्रॉम द सफरिंग ऑफ अदर। द प्ले इजंट जस्ट अ स्टोरी, इट्स ट्राइंग टू मेक द ऑडियंस सी समथिंग रॉन्ग इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक मदर होती है जो कि बेसिकली क्या है, उसकी बेटी की डेथ हो जाती है और वो मदर क्या है, कोई इमोशन शो नहीं करती, है ना। बकायदा वो मदर क्या है, मनी अर्न करती है उस वॉर से, है ना। शोइंग हाउ पीपल प्रॉफिट, जो कि दिखाता है किस तरह से लोग पैसा कमाते हैं दूसरों को सफर करते हुए देख के, दूसरों को परेशान देख के। तो ये प्ले क्या है, सिर्फ एकमात्र एक स्टोरी नहीं है, ये ऑडियंस को ये दर्शा रहा है कि इस समाज में कुछ गलत हो रहा है, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, मिनिमलिस्टिक सेट यानी सिंपल स्टेज। अब व्हेन यू गो टू अ ट्रेडिशनल प्ले यू माइट सी अ लॉट ऑफ डिटेल ऑन स्टेज लाइक रियलिस्टिक फर्नीचर, ब्यूटीफुल सीनरी, पर एपिक थिएटर में ब्रेक्ट वांटेड the set to be simple and functional. This allow the audience to focus on the ideas and themes of the play rather than becoming distracted by detailed realistic depiction. अब इस पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या है कि ब्रेक्ट चाहता था कि जो ट्रेडिशनल प्लेज होते हैं, अब उसमें क्या होता था कि जो फर्नीचर है वो रियलिस्टिक दिखाया जाता था, सुंदर सीनरी दिखाई जाती थी। पर एपिक थिएटर में क्या है, ब्रेक्ट का ऐसा मानना है कि वो चीज़ों को जितना सिंपल रख सकता था ना उतना रखता था, है ना, और फंक्शनल। दिस अलाउ द ऑडियंस, जिससे क्या है कि ऑडियंस फोकस कर सके किस पे, प्ले की जो मेन आइडिया है, थीम है, उस पे, बजाय वो डिस्ट्रैक्ट हो उन सब सजावटी जो आसपास की चीज़ें हैं जैसे फर्नीचर, सीनरी, है ना। तो वो चीज़ों को जितना सिंपल रखना चाहता था ना स्टेज को, उतना सिंपल रखता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। अब इन मोस्ट प्ले द एक्टर्स इग्नोर द ऑडियंस प्रिटेंडिंग दे डोंट एग्जिस्ट, है ना। ज़्यादातर प्ले में क्या होता है कि एक्टर ऑडियंस को इग्नोर ही कर देती है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। पर एपिक थिएटर में क्या होता है, ब्रेक्ट वांटेड एक्टर्स टू टॉक डायरेक्टली टू द ऑडियंस। समटाइम्स एक्टर माइट इवन टेल द ऑडियंस व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द स्टोरी। दिस कीप्स द ऑडियंस अवेयर दैट इट्स परफॉर्मेंस एंड एनकरेजेस देम टू थिंक अबाउट द प्ले मैसेज रेदर देन जस्ट गेट इमोशनली इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर। तो बेसिकली इसमें क्या समझा रहा है ये कि एपिक थिएटर में, है ना, अब पूरी तरह से ऑडियंस एक्टिव होगी। बकायदा की जो ट्रेडिशनल थिएटर है उसमें क्या होता था, ऑडियंस पैसिव रहती थी, है ना, और कई बार तो ऐसा होता था कि ऑडियंस एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा भी होता था। पर एपिक थिएटर में यहाँ पर ऑडियंस एक्टिव रहेगी। कैसे एक्टिव रहेगी, क्योंकि जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, वो खुद बात करेंगे ऑडियंस से, है ना, जिससे ऑडियंस अवेयर होगी, जागरूक होगी, है ना। और ये क्या करेगा, एक प्ले के मैसेज को और अच्छे से पहुंचाएगा, है ना, रेदर देन जस्ट गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर, है ना। नहीं तो क्या होता है, कई बार मान लो आपने देखा होगा एग्जांपल, कोई शाहरुख खान की मूवी चल रही है, हम कई बार मूवी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यार शाहरुख खान है, क्या मस्त एक्टिंग कर रहा है ना, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वही ये सब है कि हम थीम जो है स्टोरी का, उससे भटक जाते हैं। तो बेसिकली हम थीम की तरफ, आइडिया की तरफ ध्यान दे सके, ये मेन मोटिव है इसका एपिक थिएटर का। नेक्स्ट क्या है, सॉन्ग एंड म्यूजिक।
Brecht plays often include songs that didn't just tell the story or add emotion, but actually commented on what was happening. These songs might criticize society और पॉइंट आउट समथिंग रॉन्ग इन द वर्ल्ड. अब एपिक थिएटर में क्या होता था, कुछ ऐसे सॉन्ग्स या म्यूजिक का भी यूज किया जाता थे जो सिर्फ क्या है कि इमोशन को ऐड नहीं कर रहा या कोई स्टोरी को बता रहा, पर क्या है कि वो क्रिटिसाइज करते थे कि समाज में किसी एक पॉइंट को, है ना, सोसाइटी के किसी पॉइंट को क्रिटिसाइज करते थे कि समाज में कुछ गलत हो रहा है. ऐसे सॉन्ग्स और म्यूजिक का इस्तेमाल एपिक थिएटर में किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सॉन्ग, ये एक और थिएटर है थ्री पेनी ओपेरा, है ना, जहां पर क्रिटिसाइज करा गया कितना ग्रीडी या करप्ट लोग हो सकते हैं. द म्यूजिक वॉजंट मीन टू मेक द ऑडियंस फील सैड और हैप्पी बट टू मेक देम थिंक एंड अंडरस्टैंड द डीपर मैसेज ऑफ द प्ले, है ना. अब इसमें इस थिएटर में बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स का यूज करा गया ये दर्शाने के लिए, है ना, कि कितने लोग करप्ट हो सकते हैं, ग्रीडी लालची हो सकते हैं, बकायदा की ऑडियंस को वहां पर सैड फील कराना, उनमें कोई इमोशन क्रिएट करना, है ना, ताकि एक डीपर मैसेज जो है प्ले का लोगों तक पहुंच सके. और लास्ट पॉइंट इसका क्या है, टीचिंग और एजुकेट करना ऑडियंस को. तो वन ऑफ द मेन गोल एपिक थिएटर का क्या था, टीच करना ऑडियंस को समथिंग स्पेशली अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द टाइम. ब्रेक्ट बिलीव दैट थिएटर शुड नॉट जस्ट एंटरटेन पीपल बट ऑल्सो मेक देम थिंक अबाउट हाउ सोसाइटी वर्क, है ना, ये समाज काम कैसे कर रहा है, व्हाट कैन बी चेंज, हमें समाज में क्या बदलाव लाने की जरूरत है. हिज play often push the audience to question the way things are and to think about what needs to be done to make world a better place. भाई ऐसा समाज में क्या जो है बदलाव लेकर आया जाए जिससे कि ये दुनिया जो है एक अच्छी जगह बन सके, है ना. तो कंक्लूजन क्या निकलता है बेसिकली इस ऐसे का, इन द कंक्लूजन ऑफ ब्रेक्ट एपिक थिएटर द मेन आइडिया इज दैट थिएटर शुड नॉट जस्ट एंटरटेन बट ऑल्सो एजुकेट एंड चैलेंज द ऑडियंस टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, है ना. ब्रेक्ट बिलीव दैट आर्ट लाइक थिएटर शुड नॉट बी अबाउट मेकिंग पीपल फील हैप्पी और क्राई बिकॉज ऑफ द स्टोरी बट इट शुड इंस्पायर टू टेक एक्शन और रिफ्लेक्ट ऑन सोशल इशू. तो बेसिकली इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, ब्रेक्ट का जो मेन एपिक थिएटर का आइडिया है उसका कहना है कि थिएटर सिर्फ जो है एंटरटेन करने के लिए नहीं होने चाहिए, हमें थिएटर का इस्तेमाल लोगों को एजुकेट करने के लिए, कुछ ऐसे समाज के मुद्दों को उठाने के लिए करना चाहिए जिससे ये जो ऑडियंस है वो क्रिटिकली सोच सके, है ना, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, कि उनके दुनिया में आसपास उनकी सोसाइटी में चल क्या रहा है. ब्रेक्ट बिलीव दैट आर्ट लाइक थिएटर शुड नॉट बी अबाउट मेकिंग पीपल हैप्पी, है ना, आप थिएटर का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, है ना, इमोशंस इवोक करने के लिए ना करें, बकायदा बिकॉज ऑफ द स्टोरी, पर वो कुछ ऐसी स्टोरी दिखाएं थिएटर के थ्रू जो इंस्पायर करे लोगों को टू टेक एक्शन और रिफ्लेक्ट ऑन सोशल इशू, है ना, जिससे समाज में कुछ बदलाव आ सके. ये जो है बर्टोल्ट ब्रेक्ट का ऐसे है एपिक थिएटर. आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा. आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट. थैंक यू.